हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं NIUS बीएड की बात करूँगी। तो बीएड क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है और ये 2 ईयर का कोर्स है। इसके लिए आपकी एज जो है वो 21 प्लस होनी चाहिए और किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। आपके पास BCom BSc ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। एवरेज फ़ीस दे रखी है ये, उसके बाद जॉब रोल्स बता रखे हैं और आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बता रखी है। देखो बीएड जो है, हम तो बीएड क्या होता है, जो अगर आपको एक सेकेंड, अगर आप जो है वो अपर क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होता है। अब बीएड दो तरीके से होते हैं। एक बीएड होता है आपका रेगुलर बेसिस पे और एक बीएड होता है आपका डिस्टेंस बेसिस पे। ठीक है, डिस्टेंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और एक होता है आपका REG रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे DLED बेसिकली वो लोग करते हैं जिनके पास रेगुलर जाने का टाइम होता है, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती। और डिस्टेंस में वो करते हैं जिनके पास वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं या फिर वो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर होते हैं। तो अभी मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताऊँगी, बिकॉज रेगुलर के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रेगुलर के बारे में भी अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, सो अभी जो है मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। तो अगर आप डिस्टेंस से बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास 10+12 होना चाहिए 50% और ग्रेजुएशन भी होना चाहिए विद 50% मार्क। सेकंड चीज़ ये है कि आप अगर किसी कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपकी जो एज है, इसमें देखो मिनिमम और मैक्सिमम एज का ना कुछ ऐसा लफड़ा है नहीं। देखो, हाँ, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बीएड डिस्टेंस एजुकेशन से करनी है आपको। तो यहाँ पे बोला है कि 50% ग्रेजुएशन में चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी BCom BA किसी भी फील्ड से हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5%। और अगर आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर हो और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप बीएड में एडमिशन, डिस्टेंस बीएड में एडमिशन ले सकते हो। इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कोई मिनिमम एज नहीं है। और कोर्स फी 40 to 1 लाख तक आपकी कोर्स फी जाएगी। उसके बाद नीचे जो है ना, वो कॉलेजेस के नाम बता रखे हैं और लोकेशन और उनकी फ़ीस। फॉर एग्जांपल इग्नू में जो है आपकी फ़ीस जो है वो 55,000 तक होगी। NSU कोलकाता में है, उसकी फ़ीस इतनी होगी। लवली प्रोफेशनल फगवाड़ा में है, उसकी फ़ीस पर सेमेस्टर 50,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे पर सेमेस्टर फ़ीस 50,000 है और ये आपकी एवरेज फ़ीस बता रखी है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बीएड जो डिस्टेंस बीएड है वो कौन कर सकता है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, यहाँ पे नेताजी दिख रहा है मुझे, तो नेताजी एक पर्सन है जो कि 1st to 5th क्लास तक को पढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? 1st to 5th क्लास तक को पढ़ा रहे हैं। वो ऑलरेडी DLED करके आए हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई उनकी, तो 1st to 5th क्लास तक वो पढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब वो छोड़ नहीं सकते, बट उनको प्रमोशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो बीएड इग्नू में एनरोल कर लिया। तो यहाँ पे उनको बस एग्ज़ाम देने जाना है, डिस्टेंस पे, रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, उनकी जॉब भी हो रही है और उनका बीएड भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो इन सर्विस टीचर होते हैं जिनको प्रमोशन चाहिए, आगे पढ़ाना है, बट उनके पास ऑलरेडी जॉब होती है, वो रेगुलर नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये कोर्स होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी इन सर्विस होते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इग्नू से बीएड करते हैं, अगर आप सिर्फ ऐसे भी इग्नू से बीएड कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके पास कोई जॉब है ना ही कुछ है, तो वो वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। बट इफ़ यू हैव जॉब, अगर आपके पास टीचिंग में जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, आप इन सर्विस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप बीएड जो है वो इग्नू से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बीएड में मैं सेमेस्टर वाइज आपको बता देती हूँ क्या क्या आपके सब्जेक्ट होंगे। तो देखो, फर्स्ट 2 सेमेस्टर होते हैं, सॉरी मतलब ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है। तो 2 साल का, देखो ईयर वाइज जो है वो आपका बीएड 2 साल का होता है और इसमें जो है वो सेमेस्टर आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप आपका सेमेस्टर 1 में होगा। फिर आपका एजुकेशन, लैंग्वेज, पेडागोजी ऐसे करके आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आप ये खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद बीएड सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर आएगा, उसमें आपका इंटर्नशिप होगा। और 4th सेमेस्टर में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, योगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, और तो बस यही है आपकी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बीएड के बारे में, डिस्टेंस बीएड के बारे में, और बीएड के जो सिलेबस है उसके बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। और बीएड आपका 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं और इसकी जो बेसिक फ़ीस है वो भी मैंने आपको बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्टेंस का कुछ है, हाँ,
तो ये यहाँ पे डिस्टेंस का ही दे रखा है, नहीं इसमें कुछ ऐसा हेल्पफुल नहीं है। तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस अभी जब होगा तब देखा जाएगा। और हाँ, डीएलएड के जो है, अगर आप डीएलएड में इंटरेस्टेड है तो 29 उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से आपको NIOS से डीएलएड भी फुल वीडियो मिल जाएगी, और जो रेगुलर डीएलएड है उसके बारे में भी फुल वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई भी आपके नियर अबाउट में है जिसको डीएलएड के बारे में जानना है तो आप हमारा चैनल सजेस्ट करवा सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डीएलएड, जेबीटी, एनसीटी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।